व्यूवर्स को ये बताएं कि हेल्दी शाइनी हेयर्स के लिए आपके पास कौन से टॉप टिप्स हैं। और लेडीज को मैं टिप देती हूँ अक्सर कि यहाँ ऊपर डाल के शैम्पू को नहीं वॉश करें। आप बालों को पहले ही नीचे करें और पीछे की साइड पे शैम्पू डाल के, क्योंकि पहले एकदम से वो आके बहुत सारी मिकदार में शैम्पू लग जाता है और तो वो ऊपर की ज्यादातर लोगों के मेजोरिटी के बाल ऊपर से डैमेज ऊपर होते से हैं। एक्ने की बच्चियां आती हैं और कहती हैं कि हमें एक सैलून है, उन्होंने बोला है कि आप इतने फेशियल दो, एक्नी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक्नी तो आपके अंदर से है, अंदर से आपको प्रॉब्लम है जिसका एक्नी निकल रहा है, वो ऊपर से आपको क्लीन जरूर कर देगा लेकिन वो रिमूव नहीं कर सकते रिमूव नहीं पूरे कर बाल। सकता। क्या इस वक्त मार्केट में इंडस्ट्री में पॉपुलर मेकअप ट्रेंड्स कौन से कि हैं? वो एक पुराना जो लुक होता है ना, वो पार्लर में जो वाइट करके मुंह भेज देते हैं हम्म, और फिर वो मुंह धुलता है तो कहते हैं ये आंटी कौन थी। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट फेस शेप्स के साथ जो आपके पास फीमेल्स आती है उनको आप स्टाइल्स कैसे रिकमेंड करते एक 25 की एज के बाद हर लड़की को खास तौर पे चाहिए कि वो मल्टीविटामिन लाजमी ले, हैं? अच्छा। जो कि स्किन और हेयर से रिलेटेड खास तौर पे हो, तो वो बहुत जरूरी है। अच्छा, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह सोल्व करते हैं? एक्नी, खास तौर पे एक्नी का प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि स्किन के अंदर ऑयल डिपॉजिशन हो जाता है हमारे पोर्स के अंदर और फिर वो एक्नी बन जाती है। और वो पोल्यूशन ज्यादा, उसका मेन रीजन पोल्यूशन होता है, बाकी बहुत सारे उसके रीजंस हैं। मतलब जो हेयर के मिस्टेक्स है, कॉमन जो मिस्टेक्स है हम्म। जो लोग करते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता पहले ये होता था हमारे टाइम में कि जो लड़कियां पढ़ती नहीं थी ना, उनको कहते थे कि इनको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दो, कि ये पढ़ती नहीं है, इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। और तो एक जहन में बना हुआ था कि सारे इलिटरेट लोग इस फील्ड में आते हैं। देखिए, एक नॉर्मल स्किन का जो सबसे अच्छी हमारे पास अल्लाह पाक की कुदरत है वो है पानी। है? पानी का इंटेक ज्यादा रखें और पानी के वॉशेस, मतलब वॉश आप जितने स्प्लैशेस करेंगे स्किन के ऊपर, आपकी उतनी क्लीन स्किन होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ में हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह नाज़रीन। एक ज़बरदस्त डिवोशनल बेनिफिशियल पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हुआ आप सबकी खिदमत में। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो ख़वातीन से रिलेटेड है और उन ख़वातीन के लिए है जो बिहाइंड द कैमरा है, हमारे एपिसोड्स देखती हैं, हमारे पॉडकास्ट विज़िट करती हैं। तो ये एपिसोड उनके लिए है। तो आज जो मैंने गेस्ट लाइनअप की है, इनका शॉर्ट इंट्रो में करवा लेता हूँ, उसके बाद जो है स्ट्रेट सवाल जवाब की तरफ आएंगे। अच्छा नाज़रीन, जो मोहतरमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनका इसमें ग्रामी है सहर रफ़ी, और द ब्यूटी एक्सपर्ट एंड सैलून की सीईओ है और फाउंडर है। तो सबसे पहले मैं इनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हाउ डू यू बिकम एन ब्यूटी एक्सपर्ट, और इतनी सारी प्रोफेशंस होने के बावजूद आप ब्यूटी की तरफ ही क्यों माइल हुए? ये एक लॉन्ग जर्नी है। हम्म, आ, मैं टीन एज से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस फील्ड में। मज़े की बात ये कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल इस फील्ड में। और क्योंकि सेकेंड ईयर के पेपर्स ये थे, अभी रिजल्ट आना था, मेरी अम्मी का सेटअप था और वो उन्होंने किसी और के हैंड ओवर किया होता, तो लोग कहते थे कि आप लोग खुद करो तो अच्छा है। और सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद रिजल्ट के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है, तो उसमें कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। तो प्रैक्टिस करना शुरू किया तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब मुझे लोगों का फीडबैक बड़ा अच्छा मिलने लगा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करना शुरू किया। तो मुझे अच्छा लगा ना। पहले ये होता था हमारे टाइम में कि जो लड़कियां पढ़ती नहीं थी ना, उनको कहते थे कि इनको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दो, कि ये पढ़ती नहीं है, इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। और तो एक जहन में बना हुआ था कि सारे इलिटरेट लोग इस फील्ड में आते हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि मैं इस फील्ड में आई, फिर मैंने वर्कशॉप्स लेना शुरू करी, तो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने देखा कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं। जो साकिब भाई हैं उनकी मैंने वर्कशॉप ली, भाभी की और सबकी मैं वर्कशॉप लेती रही थी। फिर इसी तरह से मैं फ्रामेजी की जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट, उनमें मैं गई, क्यों नहीं किए, मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए कंपनीज के। तो बहुत वाइड फील्ड है पता चला, और बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और मज़ा आने लगा। तो बस इस तरह होते 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 26 ईयर्स हो गए अब अच्छा, इस फील्ड इस में। इंडस्ट्री में 26 ईयर? 26 ईयर्स अब ज़बरदस्त, माशाल्लाह ठीक से है। गुजरे। तो अब ये कि इस स्टेज पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ट्रेनिंग देते हैं, मीडिया पे भी एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम किया काफ़ी, और अब ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सलून भी शुरू से ही, स्टार्टिंग से सलून तो अपना शुरू से ही था, वर्कशॉप्स कभी वगैरह जॉब आपने, नहीं हाँ, किया। हाँ, ठीक है, ठीक। लेकिन अब वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आए। लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो थोड़ी सी इस तरह। डिफिकल्ट थी बिल्कुल, हाँ। जी बिल्कुल ठीक ऐसी है। है।
तो नाजरीन व्यूवर्स, ये एपिसोड जो होगा हमारा मबनी होगा उन खवातीन के लिए जिनको हेयर इश्यूज होते हैं और स्किन इश्यूज होते हैं। वैसे इनकी फील्ड तो काफ़ी वाइड है, हम इन दो चीज़ों पे जो है फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी जो यूथ है, चाहे मेल है या फीमेल है, 90% जो है उनको स्किन केयर की बीमारियां या इश्यूज होते हैं। और इसी तरह दूसरे हाफ पे जो है हेयर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ के पोल्यूशंस वगैरह या एआई रेडिएशंस वगैरह, इससे काफ़ी चीज़ें इम्पेक्ट करती है स्किन पे भी और हेयर से भी। तो मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि नॉर्मल स्किन किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। देखिए, एक नॉर्मल स्किन का जो सबसे अच्छी हमारे पास अल्लाह पाक की कुदरत है वो है पानी। हम्म। पानी का इंटेक ज़्यादा रखें और पानी के वॉशेस, मतलब वॉश आप जितने स्प्लैशेस करेंगे स्किन के ऊपर, आपकी उतनी क्लीन स्किन होगी। अच्छा, स्प्लैशेस लाजमी है। जी, आप काउंट करके करें, बल्कि हम्म। 30-40 स्प्लैशेस करें तो वो सबसे बेस्ट क्लिनजर है आपके सुबह स्किन के सुबह लिए। निहार मुँह 30-40 के। जितने टाइम आप पॉसिबल है, हम्म। जब भी आप मुंह धोएं आप 30-40 स्प्लैशेस करें, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपके पोर्स के अंदर जो हमारा डेली का डस्ट वस्ट चला जाती है वो सारी कुछ निकल आती है उससे। और काफ़ी, ये हमारी होम केयर है। अगर ये करें तो हमारे जो स्किन के दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं ना, पोर्स ओपन है, एक्नी, खास तौर पे एक्नी का प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि स्किन के अंदर ऑयल डिपॉजिशन हो जाता है हमारे पोर्स के अंदर और फिर वो एक्नी बन जाती है। और वो पोल्यूशन ज़्यादा, उसका मेन रीज़न पोल्यूशन होता है। बाकी बहुत सारे उसके रीजंस हैं, हार्मोनल हाँ, चेंजेस, डाइट का, ये सब कुछ है, लेकिन एक वन ऑफ द मेजर मेन रीज़न इज़ ये है। पोल्यूशन। लेकिन जी, पोल्यूशन है, तो इसको क्लीन, एक तो ये है स्टेप। दूसरा ये कि अच्छे फेस वॉशेस यूज़ करें। स्किन टाइप से रिलेटेड, अब किसी की स्किन ड्राई होती है, वो ले लेता है ड्राई स्किन का, सॉरी फेस। ऑयली स्किन का ले लेता है फेस वॉश। उसकी स्किन और मज़ीद ड्राई हो जाती है, तो वो उसके फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो अपनी ही स्किन से रिलेटेड चीज़ें ही यूज़ करें, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए खुद स्किन से के ऊपर। एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। और मल्टीविटामिन का इंटेक एक 25 की एज के बाद हर लड़की को ख़ास तौर पे चाहिए कि वो मल्टीविटामिन लाजमी लें, अच्छा। जो कि स्किन और हेयर से रिलेटेड ख़ास तौर पे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक। अच्छा, ट्रेंडिंग मेकअप कौन से है पॉपुलर इस वक्त जो मार्केट में? मेकअप्स में अभी ज़्यादातर लोग नो मेकअप लुक पसंद कर रहे होते हैं, कि मेकअप हुआ हुआ भी पूरा होता है लेकिन वो फील भी नहीं होता कि मेकअप हुआ हुआ है ना। तो ज़्यादातर यही, वैसे तो अभी सभी कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हैवी आईज पे भी आया हुआ है कि अरेबिक मेकअप्स हैं, वो थोड़ी सी हैवी बोल्ड आईज होती हैं, पार्टीज वगैरह के लिए होता है। लेकिन ज़्यादा प्रेफर जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा मेकअप चाहिए कि लगे नहीं कि हम, हमने क्योंकि वो मेकअप किया। एक पुराना जो लुक होता है ना, वो पार्लर में जो वाइट करके मुंह भेज देते हैं और फिर वो मुंह धुलता है तो कहते हैं ये आंटी कौन थी। तो वो वाला जो चीज़ है ना, वो अब खत्म हो गई है। अच्छा। अब ये हो गया है कि नेचुरल, नेचुरल। नेचुरल पे लेकर आए। तो वो कहते हैं कि आप स्किन, मतलब फेस को चेंज कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको मेकअप के बाद पता चले ये वो ही है जो पहले थी। हाँ हाँ, एक होता मतलब है ना दो कि, लुक्स ना हो। हाँ, तो मेकअप जो है ना नेचुरल ही अच्छा लगता है और नेचुरल ही होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसी को बस हम फीचर्स को एनहेंस, जो बेसिकली मेकअप है ना वो फीचर एनहेंसमेंट है और स्किन क्लीनिंग है। तो उसमें हम सिर्फ स्किन टोन को एक प्रॉपर क्लीन करते हैं और उसको उनके फीचर्स को एनहांस कर देते हैं जस्ट। बाकी बिल्कुल जो फेस चेंज, छोटी आंखों को बहुत बड़ा कर दें आप, पतली लिप्स को बहुत बड़ा कर दें, तो उसका फेस चेंज हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तो उसके ऐसा नहीं बनाया हाँ था, हाँ, आपने उसको बिल्कुल। चेंज कर दिया। रद्दो बदल हो गया वो इसमें। फिर उसमें लोग पहचानते नहीं है कि वो, ये अक्सर कौन है होता है ना वो? कि हाँ, हो जाता है ब्राइड्स ना। हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये तो, मतलब जब इनका मुंह धुल गया, वो तो बड़ी अच्छी लगी थी, वो लगी नहीं रही है जो उस दिन थी। तो ये चीज़ जो है ना, वो हर किसी के लिए फेस करना भी मुश्किल होता है, हर इंडिविजुअल के लिए। एक मेन और मेजर पॉइंट है, बिल्कुल। जी, तो ठीक। फेस जो है वो वही होना चाहिए। बाकी ये कि मेकअप होना चाहिए, लेडीज के लिए बहुत जरूरी है मेकअप। आज तो मेल्स भी कर रहे हैं आजकल तो मेकअप। बिल्कुल, वैसे हम लोग करते नहीं है, हम जो मेल्स होते हैं वो नहीं करते। अच्छा, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह सोल्व करते हैं? हमारे पास जो स्किन प्रॉब्लम की सोल्यूशन है ना, वो ये नहीं है कि मैं हम एक्नी को बिल्कुल ठीक कर देंगे या हम पिगमेंटेशन को या किसी भी प्रॉब्लम को जो है ठीक कर देंगे, ऐसा सही। नहीं है। हम सिर्फ स्किन केयर कर रहे होते हैं, ब्यूटिशियंस, ठीक है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन अब जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप, हमें पिगमेंटेशन है, आप इसको ठीक कर दें, ये कैसे ठीक हो जाएगी? तो हम उनको बताते हैं ये आपके ऊपर से नहीं है, ये अंदर से होती है। इसके लिए आपको मल्टीविटामिन्स भी लेने हैं, आयरन की डेफिशिएंसी है जिस वजह से आपको हुआ है।
और आपको कुछ ऑइंटमेंट्स भी यूज़ करनी है, और अगर उससे नहीं तो आगे आपके किसी एस्थेटिक को हम फॉरवर्ड करते हैं कि आप उससे इस पे जो कंसल्ट है करें वहाँ। कंसल्ट करें। और दूसरा इसके लिए फिर पीआरपी और डिफरेंट इनके प्रोसीजर्स होते हैं। तो ब्यूटिशियन जो है इनको ठीक नहीं कर रहा होता, लेकिन स्किन केयर हमारा ये है कि हम उसके जो फेशियल्स देते हैं और उससे वो सम टाइम मतलब लाइट हो जाती है, बिल्कुल जो शार्प लुक आ रही होती है, तो वो मेंटेन रहता है कि वो और ज़्यादा डार्क नहीं होने लगता। और इसी तरह से एक्नी है, एक्नी में स्किन क्लीनिंग होती है, एक्नी में बहुत ज़्यादा मसाजेस या बहुत ज़्यादा फेशियल्स नहीं दिए जाते, क्लेंजिंग वगैरह की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता, बस डर्ट डर्ट रिमूव किया जाता है। डर्ट रिमूव करने की वजह से जो है स्किन क्लीन रहती है, क्लीन रहने की वजह से मजीद एक्नी नहीं होती। अच्छा। तो ये स्किन केयर है जो है वो जो सबको करनी चाहिए, और अच्छी जगह जाके करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर क्योंकि मैंने आप बहुत दूसरे सारे ब्यूटी लोगों को सैलून में जाएं करवाएं ऐसे वो भी नहीं। देखा, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ एक्ने की बच्चियां आती हैं और कहती हैं कि हमें एक सैलून है, उन्होंने बोला है कि आप इतने फेशियल दो, एक्नी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक्नी तो आपके अंदर से है, अंदर से आपको प्रॉब्लम है जिसका एक्नी निकल रहा है, वो ऊपर से आपको क्लीन जरूर कर देगा, लेकिन वो रिमूव नहीं कर सकता रिमूव नहीं पूरे कर बार, सकता। बिल्कुल ठीक तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का, ये बिल्कुल गलत होता है। है। लोगों का अक्सर है कि हम पार्लर जाएंगे ना तो हमारी स्किन सारी प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है। हम सिर्फ क्लीन करने का वो दे सकते हैं, हम्म, हम उसको अंदर से खत्म नहीं कर ठीक है, सकते। ये एक मेजर पॉइंट आपने स्टेट जी किया और बिल्कुल। काफी बेनिफिशियल भी रहा है। जी। अच्छा, आपने पिगमेंटेशन की बात की, तो पिगमेंटेड स्किन जो होती है काफी सारी है आजकल, तो रेशो ज्यादा हो गया पाकिस्तान में। क्या इसको ब्यूटिशियन ट्रीट कर सकती है, क्योर कर नहीं, सकती है? मैंने अभी आपको ये बताई ये बात कि ब्यूटिशियन नहीं ट्रीट कर सकती इसको, हम्म, और इसके लिए एस्थेटिक की जरूरत होती है, हम्म, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपका ऊपर ऊपर से लाइट हो ब्यूटिशियन। जाता है। लाइट जैसे पिगमेंट तो ब्राउन पैचेस है ना, हम्म, वो आपका लाइट हो जाता है, या आपको मल्टीविटामिन, अगर कोई एजुकेटेड ब्यूटिशियन है तो वो आपको मल्टीविटामिन रिकमेंड कर सकती है कि आप ये वाला आयरन लें, या आप इस तरह के ऑइंटमेंट्स यूज करें, जिससे आपका स्किन टोन जो आपका जो पिगमेंट आ गया है वो लाइट भी हो जाएगा, और आपका जो अंदर से आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस पर डिपेंड करता है ना कि उसके लिए एचबी कराना पड़ता है कि आपका कितना हेमोग्लोबिन है, उस पे आपको कितनी कौन सी आपको आयरन देनी है, ये सब भी जाहिर है लंबा कि प्रोसीजर है ये इसका भी। लंबा प्रोसीजर है। ये ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। रुजू करें। अगर कोई थोड़ा बहुत मसला होता है तो वो तो चले इस तरह हम चल लोग जाता है, नॉर्मल हाँ। रूटीन में नॉर्मल मल्टीविटामिन से ट्रीट हो जाता। हम्म, अदरवाइज ये कि बहुत ज़्यादा सिवियर है तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स ही डॉक्टर हैं। से रुजू करना लेकिन है। सैलून जाना पिगमेंटेशन के लिए ज़रूरी इसलिए है कि वो आपको मज़ीद डार्क ना हो और हम्म, ख़राब ना हो सही, ठीक है। के लिए मतलब रुजू करना चाहिए बिल्कुल ब्यूटिशियन की ज़रूरी तरफ। है। चलिए, ठीक। अच्छा, इस वक्त मार्केट में, इंडस्ट्री में पॉपुलर मेकअप ट्रेंड्स कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि मेकअप्स जो है ना वो ज़्यादातर ज़ीरो नो मेकअप लुक है, हम्म, कि जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर ना हो मेकअप का, ठीक। और मेकअप हुआ हुआ हो। तो नेचुरल पे थोड़ा सा आ गए हैं अब हम लोग, कि हम्म, नेचुरल, जैसे हम खानों में भी नेचुरल पे आ गए, ऑर्गेनिक पे आ गए, हम्म, कि ये सब और चीज़ें रिवर्स पे ऑर्गेनिक जा रहे हैं वहाँ पे। रिवर्स हो रहा है। तो वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन नुकसानदेह हैं, मिट्टी के बर्तनों पे आ रहे हाँ, हैं। तो इसी तरह का सब मेकअप में भी है कि सब मेकअप में हम वापस। नेचुरल पे आ रहे हैं, कि नेचुरल लुक होनी चाहिए। हम्म, थुपा हुआ लेयर पाउडर लगा लगा के इतनी लेयर्स लगा देते हैं, क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हम्म, हैं, जैसे पेंट हुआ हुआ हो। तो ये हम्म, सब चीजें अब खत्म होती जा रही हैं। हम्म, अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, और कुछ लोग पसंद भी करते हैं, बिल्कुल लेकिन करते वो हैं। केकी लुक और इस टाइप की चीजें ये सब खत्म हो गई हैं। अब हम्म, बिल्कुल नेचुरल पे क्रीमी लुक, हम्म, क्रीमी मेकअप, इस तरह से अभी फिलहाल ट्रेंड है। चलिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवालात जो है वो हेयर्स के जो मसले मसाइल है उस पर भी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि एक आगाही वाला एपिसोड रहे जी हमारा। बिल्कुल। अच्छा, कॉमन हेयर, मतलब जो हेयर के मिस्टेक्स है, कॉमन जो मिस्टेक्स है हम्म। जो लोग करते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता देखिए मिस्टेक्स जो होती है ना वो हमारी ये होती हैं कि एक तो कुछ लोग बहुत डेली शैम्पू कर रहे होते हैं। है? डेली शैम्पू करना बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, अच्छा, वो केमिकल है नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल केमिकल है। और दूसरा एक और लेडीज को मैं टिप देती हूँ अक्सर कि यहाँ ऊपर डाल के शैम्पू को नहीं वॉश करें, आप बालों को पहले ही नीचे करें और पीछे की साइड पे शैम्पू डाल के, क्योंकि पहले एकदम से यूँ आके बहुत सारी मिकदार में शैम्पू लग जाता है, और तो वो ऊपर के ज़्यादातर लोगों के मेजॉरिटी के बाल ऊपर से डैमेज ऊपर से होते हैं, बिल्कुल ये क्योंकि हकीकत है। ऑलरेडी सनलाइट हम फेस कर रहे होते हैं, सनलाइट की वजह से डैमेज हो रहा होता है।
फिर हम शैम्पूज और केमिकल की वजह से भी वो कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करें। फिर दूसरा, कंडीशनर जो है वो यूज़ करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन मतलब बालों की ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयली बाल हैं तो फिर उन पे कंडीशनर यूज़ नहीं किया जाता। अगर ड्राई बाल हैं तो उन पे जो मेजॉरिटी के आजकल हैं तो उनको तो कंडीशनर यूज़ करें। और ये है कि डेली शैम्पू ना करें, वीक में 2 दिन शैम्पू करें। एक दिन 2 दिन। ऑयलिंग करें, 2 घंटे से ज़्यादा ऑयल नहीं रखें। वो रात भर ऑयल रखना, ये सब चीज़ें अब जो है ना नहीं, हाँ, ये हेयर सब को डैमेज नुकसान करती है। के जी हेयर डैमेज करती है, रूट्स को लाइट वीक कर देती है। तो शैम्पू को आप 2 घंटे रखें, उसके बाद वॉश कर लें। होम रेमेडीज़ करें, लोग होम रेमेडीज़ करते हैं और उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, योगर्ट, एग योक वगैरह। तो वो भी अच्छा है, वो भी करना चाहें तो करें, लेकिन अगर टाइम है तो। लेकिन ये इतना भी अगर कर लें हम लोग तो उससे भी काफ़ी बेहतरी आती है। और वही मल्टीविटामिन्स जो मैं आप कह रही हूँ कि वो ज़रूरी है उसका बालों इंटेक के। और करना। बिल्कुल उनका चलो ठीक। इंटेक अच्छा, ज़रूरी है। सहर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा सहर, व्यूवर्स को ये बताएं कि हेल्दी शाइनी हेयर्स के लिए आपके पास कौन से टॉप टिप्स हैं। हेल्दी शाइनी हेयर्स के लिए भी यही है कि वीक में 2 बार शैम्पू करें ताकि डैमेजेस ना हो। बाकी कंडीशनर यूज़ करें और ऑयलिंग करें, ये नॉर्मल है। बाकी दूसरा ये कि जो हमारे पास सैलून में आते हैं डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स लेके, तो उनको फिर हम केमिकल डिपोजिशन के साथ में हेल्दी और शाइनी करते हैं। हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं प्रोटीन के, वो हर मंथ जाके सैलून जाके लें। जिनके बालों के साथ ये इशू है कि उनके बाल ड्राई हैं या उनको पसंद है, हेल्दी और शाइनी बाल सबको पसंद होता है। बिल्कुल सब। तो ये बेहतर है कि आप मंथली, कम से कम भी मंथ, जिनके बाल तो बहुत ज़्यादा डैमेज है उनको तो हम कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी लें। लेकिन कम से कम भी मंथली प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो वो बालों के एक हेल्थ भी देता है, शाइन भी देता है। वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जी, हर मन। एवरी मंथ, हाँ। ओके ठीक है। अच्छा, डिफरेंट फेस शेप्स के साथ जो आपके पास फीमेल्स आती है, उनको आप स्टाइल्स कैसे रिकमेंड करती हैं। देखिए, अब कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं उनको पसंद होता है कि हमें जो है ना लेयर कटिंग चाहिए। लेकिन लेयर कट, वैसे तो कट्स के हमने डिफरेंट अपने ही नाम बनाए हुए हैं। कट्स वैसे बेसिकली ग्रेजुएशन या स्टेप्स ही होते हैं, बस हमने अपने नाम बनाए हुए हैं। बहरहाल उनको चाहिए होता है कि फ्रंट पे हमें लेयर्स चाहिए, और लेकिन उनका फेस एक पतला सा है और छोटा सा है, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि नहीं, आपके फेस पे नहीं सूट, और स्लिम लगता है। ठीक है। दुबला फेस हो और वीक फेस हो तो उस पे, छोटा फेस हो तो उस पे वो और स्लिम लगने लगता है, तो हम उनको मना करते हैं। और जो बच्चियां होती हैं उनके ऊपर बैंग्स वगैरह वो ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं। एज वाइज और फेस वाइज कट्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। और इसी तरह से हेयर स्टाइलिंग जो होती है वो भी एज वाइज और फेस वाइज ही होती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, डैमेज हेयर्स के साथ अगर कोई आपके पास आपके सैलून आता है और उसको कलर करवाना हो, तो आप उनके कलर कर देते हैं या मशवरा देते हैं। डैमेज हेयर्स के लिए हम उनको मशवरा देते हैं कि आप अभी अपने बालों को छोड़ दें, इनको टच नहीं करें। आप बेहतर है कि कैरेटीन ले लें या प्रोटीन ट्रीटमेंट लें, इसको बेहतर करिए, इसके अंदर थोड़ी जान आ जाए, उसके बाद आप कर लीजिएगा। आप मेजॉरिटी के कलर्स से बाल डैमेज है हमारे पास, और बहुत ये वाले बहुत सारे केसेस हैं जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा। मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही आते हैं हमारे पास कि उनके बाल फुल डैमेज है, लेकिन वो कहते हैं हमें और कलर चाहिए। तो हम उनको समझाते हैं एक बात, लेकिन अगर उनको बिल्कुल समझ नहीं आती है तो तो समटाइम्स हमें करना भी पड़ता है। पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ जाता है सोच और सकते हम करते हैं। लेकिन फिर ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कैरेटीन एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है हैं। जो हम लोगों को करते हैं, और वो उससे सेटिस्फाई भी होते हैं और रिपेयर भी हो जाता है उनका हम्म, काफ़ी हद तक। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद चीज़ें रैप अप करते हैं। जो लड़कियां फीमेल खवातीन हमारे टॉक शो स्पोर्ट पास में मौजूद है, जो बिहाइंड द कैमरा है, और आपकी जो फील्ड्स में जो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको अगर इस फील्ड में आना हो तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन। मैं तो ये कहती हूँ कि हर बच्ची को और हर लेडी को ये सीखना चाहिए जो हमारा काम है ना, ये सब, क्योंकि ये सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना, ये सबको आनी चाहिए। आप एटलीस्ट अपनी क्लेंजिंग के लिए आपको सैलून ना जाना पड़े, अपनी वैक्सिंग के लिए आपको सैलून ना जाना पड़े, ये रूटीन के काम है, तो आप ये घर में करें अपने। और आपको जो है छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं, और लेकिन ये इस फील्ड में मैं कहती हूँ सबको आना चाहिए, इतना तो सबको ही ज़रूरी है सबके ठीक लिए। है। अच्छा, जो वर्कशॉप्स आप करवाती है उसकी कोई डिटेल्स ब्रीफ आप थोड़ी सी दें। जी, जो वर्कशॉप्स हम लोग कराते हैं वो ज़्यादातर मेकअप से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड होती हैं। हाईलाइट और जितने भी हेयर केमिकल वर्क हैं उससे रिलेटेड होती हैं। और इस स्किन में हम लोग ज़्यादातर मेकअप से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आजकल मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, और बहुत सारे लोगों को मेकअप का सही वे नहीं पता कि कौन सी ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे स्किन डैमेजेस भी ना हो, और उनके जो
रिजल्ट है वो भी अच्छे हों। तो इसलिए ज़्यादातर जो वर्कशॉप्स होती हैं हमारे, वो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त मैसेज कन्वे किया है थैंक यू। सहर रफ़ी ने। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप लोग को पसंद भी आएगा और इंशाल्लाह बेनिफिशियल भी लगेगा और पॉजिटिवनेस भी इससे आपको मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह बेनिफिशियल पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।